अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर अपना वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं और एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में एसेट या सोलाना हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। वेलकम बैक गाइस। सो सबसे पहले हमें यानी कि अगर वॉलेट क्रिएट करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हम एक वॉलेट क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम जो है अपने सोलाना फंड करेंगे और हम किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र करके चेक करेंगे कि हमारी जो चेन में डाटा स्टोर हो रहा है यानी कि हमारा ब्लॉक क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यूबंटू ओपन करना है। यूबंटू में सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारा सोलाना सक्सेसफुली इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए हम लिखेंगे सोलाना स्लैश स्लैश वर्जन। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगेगा कि सोलाना का वर्जन क्या है। मेरी सोलाना की जो सी आई लेटेस्ट इंस्टॉल है, आपने भी अगर इंस्टॉल की है तो आपकी भी लेटेस्ट इंस्टॉल होगी। अब हमें चेक करना है कि हमारा नेटवर्क क्या है। हमने जैसे नेटवर्क पढ़ा था, एक लोकल नेट होता है, एक डेव नेट होता है, मेन नेट। मेन नेट जो मेन ऑन चेन पे काम होता है। लोकल नेट जैसे हम टर्मिनल पे काम करें, लोकली काम करें, वो लोकल जो वो नेटवर्क हम सिलेक्ट करेंगे जब हमने लोकली काम करना हो। और जब डेवलपमेंट यानी कि हम जब कोडिंग करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेवनेट का नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोकली काम कर रहे हैं तो इसके लिए लोकली हमें सेट करना पड़ेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकली सेट होता है। अब जैसे हमें अगर चेक करना है कि हमारा किस नेटवर्क पे सेट है, तो हमें इधर लिखेंगे सोलाना कन्फिग गेट, यानी कि जो इसकी कन्फिग्रेशन है वो हम इधर से गेट कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो इधर इसने मुझे बता दिया कि ये यूआरएल होता है जैसे हमारा लोकल होस्ट लाइक, ये हमें जो होस्ट करे लोकली होस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर डेवनेट होता, डेवनेट पे होस्ट हो रहा तो यहाँ पर डेवनेट लिखा आ जाता है। ठीक है, अभी मेरा लोकली होस्ट हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना वैलिडेटर लोकली चलाना पड़ेगा। वैलिडेटर क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था, जो हमारी ट्रांजैक्शन को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है। अगर वेरीफाई हो जाए तो हमारा ब्लॉक क्रिएट कर देता है। लेकिन डेवनेट पे डेवलपमेंट फेज में क्या होता है, हमें अलग से वैलिडेटर नहीं चलाना पड़ता, हमारी ऑटोमेटिक जो ट्रांजैक्शन है वेरीफाई होकर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और यूबंटू का टर्मिनल ओपन करना है और इधर हमें लिखना है सोलाना टेस्ट वैलिडेटर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो वैलिडेटर है वो इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, अब ये इनिशियलाइज हो रहा है, इसके बाद ये हमारा जो वैलिडेटर स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम इजीली अपनी ट्रांजैक्शंस लोकली कर सकते हैं और हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ब्लॉक क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन होंगी हमारी। ठीक है, अब यानी कि मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जो भी हम यानी कि हम जैसे वॉलेट क्रिएट करेंगे उसकी एक जेसन फाइल हमारे पीसी में सेव होगी और हमें उसको यानी कि हमारी जो ये टर्मिनल है यानी कि इसके साथ हमें लिंक करना पड़ेगा, यानी कि सेट करना पड़ेगा कि ये जो वॉलेट है ये यानी कि इस पीसी का यानी कि इस सोलाना का ये वॉलेट एड्रेस है जिसके ज़रिए हम ट्रांजैक्शंस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सोलाना लिखना है स्लैश कीजेन न्यू। इससे क्या होगा, हमारा सोलाना की जो कमांड है ये क्या यूज़ होगी, हमारा सोलाना का नया वॉलेट क्रिएट करेगी। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। ये क्या कह रहा है, रिफ्यूज़ टू ओवरराइट, यानी कि मेरे पास पहले भी एक वॉलेट जनरेट था तो आपका ये एरर नहीं आएगा। अगर आता है तो आपने क्या लिख, अब कमांड एंटर करनी है, आपने कमांड एंटर करती है सोलाना कीजेन न्यू स्लैश स्लैश फोर्स, यानी कि हम फोर्सली कह रहे हैं कि हमारी जो है वॉलेट जनरेट हमारे लिए करके दो। तो जब हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो वो क्या कह रहा है, जनरेटिंग अ न्यू की पेयर, लाइक हमारी एक न्यू वॉलेट जनरेट कर रहा है। तो हमारे पास पास फ्रेज क्या होता है कि हम पास फ्रेज कुछ भी इस पर यानी कि एंटर करके, यानी कि अगर हम लाइक अपना वॉलेट भूल जाते हैं तो हम पास फ्रेज के ज़रिए अपने वॉलेट को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम सिंपली एंटर इस पर प्रेस करेंगे तो हमारा वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यानी कि अगर अब ये चीज़ हमारे पास क्या है, यानी कि अगर हमारा वॉलेट को हम यानी कि भूल चुके हैं, उसकी आइडेंटिटी अगर उसको फॉरगॉट करना चाहते हैं, तो अगर हम ये जो हमारा यानी कि सीड फ्रेज कहते हैं इसको, अगर ये हम एंटर करते हैं तो हम ईजिली अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। अब नेक्स्टली हमें क्या करना है, हमें जो हमारा वॉलेट है उसको सोलाना के साथ लिंक करना है, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेट करना है कि ये मेरा वॉलेट है, इससे ही मैंने ट्रांजैक्शन करनी है, इस पे ही मेरी अमाउंट आनी है। तो इसको यानी कि सोलाना के साथ सेट कर दो। अब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सोलाना, सबसे पहले मैं बता दूं मेरा जो वॉलेट बनेगा वो मेरा जेसन फाइल में सेव होगा। वो कहाँ पर सेव हुआ है, होम में,
हमदान यानी कि जो मेरी फाइल है कन्फिग के अंदर सोलाना के अंदर id.json के अंदर मेरा सेव हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने सोलाना के साथ सेट करना है। मैं क्या लिखूंगा, सोलाना कन्फिग सेट। पहले हमने गेट किया था, अब हमने सेट किया। क्या हमने सेट करना है, जो मेरा की पेयर है यानी कि जो मेरी वॉलेट है उसको कहाँ सेट कर दो, जो मेरा मीन्स से क्या सेट करना है, जो मेरा वो, अब हमने इसे पाथ बताना है। अब ये वाला पाथ हमने इधर एंटर करना है, जो यहाँ पर जहाँ पर मेरी id.json पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने की पेयर के बाद ये मैंने यानी कि सिंबल लगा के मैंने इधर स्लैश का साइन यूज़ किया है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, डॉट कन्फिग, जो यहाँ पर जैसे लिखा है। ठीक है, उसके बाद स्लैश सोलाना स्लैश id.json। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर मेरी जो है यानी कि वॉलेट है सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। यहाँ पर मेरा वैलिडेटर भी इस वक्त चल रहा है और यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, चेक करता हूँ कि मेरा जो एड्रेस है सेम ये मैच कर रहा है या नहीं। इधर मैं लिखूँगा सोलाना एड्रेस, तो ये चेक कर लें, ये जो मेरा यानी कि वॉलेट का एड्रेस है ये इससे सक्सेसफुली मैच करे, यानी कि हमारा जो वॉलेट है सक्सेसफुली सोलाना के साथ लिंक हो चुका है। अब हमने जैसे चेक करना है कि हमारा इसके अंदर भी बैलेंस कितना है, उसके लिए हम लिखेंगे सोलाना बैलेंस, एंटर करेंगे। अभी मेरे पास 0 सोलाना है, यानी कि इसके अंदर जो बैलेंस है, अभी क्योंकि न्यू वॉलेट है इसके अंदर 0 बैलेंस है। अब हम इसके अंदर बैलेंस डेबिट करते हैं। वो कैसे करना है, हम लिखेंगे सोलाना एयर ड्रॉप 2, यानी कि एयर ड्रॉप का मतलब है हमें इस एड्रेस के अंदर फेक सोलाना चाहिए टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अभी जो डेवलपमेंट में या लोकली हम काम करते हैं हम फेक पे करते हैं, यानी कि हमारे पास एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, हमें एक डेमो के तौर पे हमें सोलाना दिए जाते हैं, हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं। एयर ड्रॉप 2 पे मैंने अगर एंटर प्रेस किया, यहाँ पर क्या हो गया, मेरा सक्सेसफुली मुझे 2 सोलाना डेबिट कर दिए गए। अब हम दोबारा चेक करते हैं सोलाना बैलेंस, तो इस वक्त मेरे पास 2 सोल बैलेंस है। अब हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अभी जो सोलाना है वो मेरा किस में ट्रांसफ़र हो, यानी कि इसका जो बैलेंस है वो मेरा किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र हो। याद होगा हमने फैंटम वॉलेट एक बनाया था, तो हम यहाँ से वापस क्रोम पे जाते हैं। अब क्रोम पे जाने के बाद जो हमारा फैंटम वॉलेट की एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की हुई थी, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना सबसे पहले वॉलेट का बैलेंस यानी कि जो इसका पासवर्ड है वो मैंने एंटर किया है। अब यहाँ पर ये कॉपी पे क्लिक करके सोलाना वाला हमने वॉलेट इधर से कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले क्या लिखना है, सोलाना ट्रांसफ़र किस पे मैंने करने हैं, अपने सोलाना इस एड्रेस पे जो हमने कॉपी की है। कितने सोलाना मैंने ट्रांसफ़र करने हैं, 0.5 सोलाना मैंने ट्रांसफ़र करने हैं। और इधर हमने दोबारा क्या लिखना है, स्लैश स्लैश अलाउ अनफंडेड रिसिपिएंट, वेट ये आई थिंक स्पेलिंग का इशू हो रहा है, ये स्पेलिंग हम इधर से कॉपी करते हैं, अलाउ अनफंडेड रिसिपिएंट। अब इधर मैंने क्या किया है, सबसे पहले अलाउ ये मैंने क्या लिखा है, सोलाना ट्रांसफ़र, यानी कि मैंने अपने एसेट्स ट्रांसफ़र करने हैं इस वॉलेट के अंदर। कितने एसेट्स, 0.5। अलाउ अनफंडेड रिसिपिएंट, यानी कि जो मेरा रिसिपिएंट होगा वो कोई भी चार्जेस नहीं देगा, यानी कि हमारी तरफ से यानी कि 0.00004 सोलाना की रिडक्शन हुई है। हमारे जो रिसिपिएंट है उसके पास से कोई भी चार्जेस यानी कि डिडक्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने ये मेंशन किया है। अब जो मेरे पास यानी कि लाइक डैट जो इस वॉलेट में पैसे गए हैं, इस वॉलेट पे पूरी अमाउंट गई है, कोई भी इनके पास से कोई भी डिडक्शन नहीं हुई। जो भी ट्रांजैक्शन फ़ी यानी कि डिडक्ट होनी थी मेरे जो मेन वॉलेट है, यानी कि जो मेरा ये वॉलेट है इसमें जो डिडक्शन हुई है। ठीक है, जो हमने वॉलेट बना के सेट किया था। अब हम इसको जैसे चेक करना है हमने, ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, ये सिग्नेचर को कॉपी करना है, इधर लिखना सोलाना कन्फर्म, और ये हमने EXID जो हमारी सिग्नेचर, इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइनलाइज्ड, मतलब कि हमारे जो एसेट्स हैं सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गए। अब हम एक दफ़ा इसका बैलेंस देखते हैं।
सोलाना बैलेंस 1.499995 यानी कि सक्सेसफुली हमारे सोलाना दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा हम लोकली कैसे वॉलेट क्रिएट करते हैं और इजीली हम यानी कि अपने एसेट्स कैसे ट्रांसफ़र करके उसे फाइनलाइज करते हैं और हमारा वॉलेट में से जो बैलेंस था वो भी डिटेक्ट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डेवलपमेंट फेज पे यानी कि कोडिंग के ज़रिए कैसे हम वॉलेट से इंटरेक्शन करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।